नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार टीचर में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग पॉलिटी से पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट 1 वीडियो देखेंगे और डेली सुबह बिहार एसएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर सभी प्रश्नों का शानदार स्टडी कर रहे हैं। जो लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है बहुसंख्यकों का शासन। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है। बाकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या होता है, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव और उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले महिलाओं का मत देने का अधिकार ये चीन में हुआ था, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चीन में नहीं, इंग्लैंड में हुआ था ना। इंग्लैंड में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ था, तो इंग्लैंड में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहते हैं। चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहा जाता है, तो मतगणना कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित करता है कौन, निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन कौन करता है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, ये ऑप्शन में से कोई नहीं है इसमें, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन किया गया है। तो राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन किया गया है, ये किया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है ना। और संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ही 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि जब संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाती है तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। और किस अनुच्छेद के में तहत है, तो ये अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में जनता शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मत देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो मत देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष है। ये पहले 21 वर्ष था। और एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, याद रखना है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता इसमें नहीं है कौन सा, साम्यवादी शासन जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी भारतीय संविधान क्या, धर्मनिरपेक्षता, लिखित संविधान और एक एकल नागरिकता है। नेक्स्ट है कि वो लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो वो लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है ब्रिटिश संविधान है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इकहरी शासन जो है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघ सरकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था। तो इसको दिया था कौन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया 3, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिखा है निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है। तो ये संसद कर सकती है ना। इसका करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है, तो विदेश में घूमने का अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी मौलिक अधिकार में जैसे समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब क्या मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होता है, वो स्थगित किए जाते हैं, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया 1। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है।
तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में जो था 10 मौलिक कर्तव्य था, है ना। वर्तमान में कितना 11 मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकार कितने, तो अभी कितना है 6, पहले कितना 7 था, जो कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटा दिया गया और उसे विधिक कानून बना दिया गया था। तो अभी वर्तमान में 6 है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना था, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 सीट आरक्षित है ना, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था। तो झारखंड को राज्य का दर्जा तो 2000 में मिला था, लेकिन कब, कितनी तारीख को, तो वो मिला है 15 नवंबर 2000 को झारखंड को राज्य का दर्जा मिला। 2000 में 3 राज्य नया बना था ना, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो भारतीय संविधान का निर्माण किया है कौन, संविधान सभा ने किया है ना, संविधान सभा ने किया था, जो कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो चुनाव आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था है ना, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त वो था सुकुमार सेन। नेक्स्ट है कि भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन है। तो कार्यपालिका प्रधान है राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य है। तो इनमें से कौन एक गणराज्य है, तो अमेरिका एक गणराज्य है ना, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत है ना। 33 का हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का प्रधान कौन होता है। तो लोकसभा का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया है। तो भारत के संविधान को अंगीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 को। और इसी 26 नवंबर से एक क्वेश्चन आता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान को लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य दिया गया है वो शुरुआत में कितना 10 है ना, वर्तमान में भी कितना है तो 11 है। इसका आंसर अभी फिलहाल 10 है ना, 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नेक्स्ट है कि जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया गया है। तो जीवन का अधिकार ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन किया गया है 1976 में, है ना। इसका करेक्ट आंसर है 1976, है ना। 1976 में सबसे पहले संशोधन किया गया था। और क्या किया गया था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रजातंत्र है। तो भारतीय प्रजातंत्र कैसी है, तो अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लिखित और अखिल भारतीय सेवा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो
तो ये भारतीय विदेश सेवा जो है ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है। धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी, 552 हो सकती है, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है। द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है। तो ये है संसदीय प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार ये प्राप्त है किसे, तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। तो किस अनुच्छेद में ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है, तो ये है अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है। तो उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो उच्च न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट है कि महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और एक होता है महान्यायवादी, है ना। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। देखिए केंद्र में होता है महान्यायवादी और राज्य में होता है महाधिवक्ता। तो राज्य वाला की नियुक्ति राज्यपाल करता है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम कानून अधिकारी कौन है। तो भारत का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है महान्यायवादी, है ना, भारत का। और राज्य का कौन होता है, तो वो महाधिवक्ता होता है। तो भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है, तो महान्यायवादी है, ठीक है। और महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, और महाधिवक्ता को राज्यपाल करता है। तो दोस्तों इस तरह से पॉलिटी से पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय